सवाल पूछें सर, आईआरएफसी और इरकॉन पर बता दीजिए। आईआरएफसी इन्होंने 160 के लिए हैं और इरकॉन इन्होंने 225 के लिए हैं। तो पुल बैक में दोनों स्टॉक्स चल गए हैं। मार्केट के मूव में दोनों स्टॉक्स थोड़े बहुत चल गए हैं। अब मार्केट पुल बैक कर रहा है तो वापस से इनमें डाउन मूव आने की गुंजाइश काफी बढ़ गई है। पुल बैक में भी कोई बहुत अच्छे नहीं चले थे। 160 से 136 ही तक गया था। कहाँ मार्केट ऑल टाइम हाई पे आ गया। बैंक निफ्टी ये जरा से चला था तो वापस से 105 के लोज अगर टेस्ट होते हैं आईआरएफसी में या बाकी रेलवे डिफेंस काउंटर्स में तो बहुत सरप्राइज नहीं होगा मेरे को। बाइंग लिस्ट में तो कहीं से नहीं है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अंकित कुमार जी, ये पूछें डीएलएफ में क्या करें सर। रियलिटी स्टॉक्स ऐसा जब बहुत स्ट्रेंथ तो नहीं है। हालांकि रियलिटी इंडेक्स बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा था बट आज जिस हिसाब से पिटाई स्टार्ट हुई है पर डीएलएफ में भी कंसोलिडेशन और 50 डे मूविंग एवरेज रिजेक्ट हो रहा है तो 625 तक का लो आ सकता है। 625 पे एक गैप है, वहां पे अगर बुलिश एविडेंस मिला तो बाई करेंगे, नहीं मिला तो फिर 573 तक नीचे स्लाइस थ्रू कर सकता है। ठीक है। आनंद भारद्वाज जी बोल रहे हैं जी को इसमें कोई मूव मिलेगी ट्रेडिंग के लिहाज से ढूंढ रहे हैं तो बिल्कुल नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तो एकदम ही नहीं। शाइनिंग स्टार स्टडी के नाम से आईडी है, सोनू गिरी जी हैं। अच्छा, इनका नाम ये पूछें सर, अदानी पावर और अदानी सॉल्यूशन और अदानी ग्रीन में क्या कर सकते हैं इन तीनों शेयरों में। अंशुल भाई, अदानी सॉल्यूशन के, एनर्जी सॉल्यूशन के कल रिजल्ट्स आए थे, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स रहे। काउंटर ने रिएक्ट भी किया था, 3 बजे करीब रिजल्ट्स आए थे, मैं देख भी रहा था, प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो गया। लेकिन उतना तेज चल नहीं पाया, शायद मार्केट का सेंटीमेंट ही ऐसा हो गया। आज मॉर्निंग में भी अटेम्प्ट ले रहा था, अब देखो 4% नीचे आ गया। सर टारगेट्स अचीव हुए थे पहले प्राइमरी 956 के, तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत आना लाजमी थी। आ गई है। 10-20 मूविंग एवरेज से भी एक्सटेंडेड था। 10 मूविंग एवरेज पे आया है। 20 मूविंग एवरेज 883 के अराउंड है, वहां तक डिप ले सकता है। तो इसलिए रेजिस्टेंसेस पे एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो कर ही लेना चाहिए। फिर लालच में अटक जाएंगे कि लंबा टारगेट मिलेगा तो फिर पुल बैक्स भी आपको लंबी झेलनी पड़ेगी। बाकी में अदानी पावर और अदानी ग्रीन में अभी बाय कर सकते हैं क्या? नहीं सर, अदानी पावर भी 580 पे बार बार रिकमेंड किया गया था कि प्रॉफिट बुक कीजिए, डिप्स पे मिलेगा तब बाई करेंगे। अब इनिशियल डिप आ रही है लेकिन अभी बुलिश एविडेंस की जरूरत है। नीचे मेजर सपोर्ट जोन 540 है, वहां पे अगर कोई बुलिश एविडेंस मिला तो बाई करेंगे। यहाँ पे तो कोई बाइंग नहीं बनती। अदानी पोर्ट भी जैसा मेंशन किया कि सपोर्ट जोन के आसपास मिले। 50 डे मूविंग एवरेज 1170 पे है, वहां पे कोई बुलिश एविडेंस मिलेगा तो बाई करना चाहिए। तो इट इज ऑल अबाउट बुलिश एविडेंस। वो सपोर्ट पे मिलता है या नहीं मिलता उस पर डिपेंड करेगा कि बाइंग करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है मनीष शाह जी का। ये एल&टी फाइनेंस पर तो काफ़ी बात हो चुकी है सर, तो आप मनीष जी आप उसको वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिए। बजाज हाउसिंग फाइनेंस और वेदांता, इनमें बता दीजिए सर क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। एनएमडीसी के बाद कौन सा था सर? बजाज हाउसिंग, उसमें वो पूछ रहे हैं कि एंट्री लेवल क्या होना चाहिए। बजाज हाउसिंग पर आपका व्यू तो मिल गया था आ लेकिन। गया बजाज हाउसिंग एंट्री लेवल पे। यहाँ पे प्रीएम्प्टिव लॉन्ग अगर लेना है तो ले सकते हैं। ओके, मैं थोड़ा बुलिश एविडेंस का वेट करने के मूड में। ठीक है। समर अबीदी जी का सवाल है, एक हमारे दर्शक हैं एपिक एक्सप्लोरर के नाम से उनका आईडी बना हुआ है, एनवायरो इंफ्रा 217 के लिए हुए हैं, क्या करना है सर? पीक काउंटर है सर। मार्केट ऑल टाइम हाई पे आ गया, ये ऑल टाइम लो के आसपास ही टिका है। 207 का सपोर्ट है, अगर नहीं होल्ड हुआ तो 189 रुपीज तक ये काउंटर नीचे में आ सकता है। बीइंग ए स्मॉल कैप पिटाई ज्यादा होने की उम्मीद है क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में वापस से इस पुल बैक में लार्ज कैप होल्ड कर जाएंगे, मिड कैप स्मॉल कैप में काफी तेज पिटाई होगी। ठीक है। निताई दास जी का सवाल है जोमेटो पर 245 के लिए हुए हैं सर, क्या करें इसमें? टर्मिनल इटर्नल के नाम से, बिल्कुल अब इसका कोड चेंज हो गया। टर्मिनल